दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। आपने जब मेरी सेवा ही नहीं की तो अब नेग लेने क्यों आ गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अनुपमा की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। काफी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद 5 सालों में खुशियां दहलीज पर दस्तखत देने को तैयार थी। कुछ दिक्कतों की वजह से उसे 20-20 में जल्दी जांच करना पड़ जाता था। इस बार दिखाने गई तो डॉक्टर ने 15 दिन के बेड रेस्ट की हिदायत दे डाली और दोबारा जांच। यूं तो ननन और बहनें दोनों एक ही शहर में थी। वह उस मजिज में थी कि किसकी मदद ली जाए। उसने अपनी भाई कल्याणी को बोला, कोई खाना बनाने के लिए ढूंढ कर दे दे या फिर वह खुद ही खाना बना दे। पर कल्याणी ने कह दिया उसके पास समय नहीं है और दूसरी भाई तैयार नहीं है करने को। अनुपमा के पति अनुराग ने कहा, मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, इधर 2 महीने क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अनुपमा ने सलाह दिया, क्यों ना आपकी मनीषा दीदी को बुला ले। अनुराग ने अनुपमा की बहन प्रियंका को भी कॉल करके अपनी समस्या बताई और अपनी दीदी मनीषा को भी बताई। मनीषा की 8 साल की बेटी थी और प्रियंका 1.5 साल का बेटा था। मनीषा ने अपने पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा, आ तो जाती भाई, पर तुम्हारे जीजाजी है ना, मैं चली जाऊंगी तो ठीक से खाना बनाकर नहीं खाएंगे और मेरी बेटी आगा को तो जानते ही हो, उसे कहीं और मन नहीं लगता और इन पर भी छोड़ के आने से इनकी चिंता बढ़ जाएगी, मुश्किल ही होगा मेरा आना, सब ठीक हो जाएगा। अनुराग ने जी दीदी बोलकर मुझे मन से फोन रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहीं से मना हो गया। तो प्रियंका के यहाँ तो बच्चा भी छोटा, उसका आना कहाँ मुनासिब होगा। उथल पुथल अनुराग के मन में जारी था। वो विचार नहीं कर पा रहा था कैसे अनुपमा को आराम मिल पाएगा। वह तो खुद ही आटा तक नहीं गूंथना जानता जो अपनी पत्नी को आराम दे सके। ससुराल वालों से मदद लेने में उसका स्वाभिमान सामने आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके प्रियंका को कॉल करके अनुपमा को डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। प्रियंका ने झट बोला, जीजो अगर कोई जरूरत है मदद की तो बताइए, मैं आ जाऊंगी। अनुराग ने कहा, वो तो ठीक है पर बच्चा तो बहुत छोटा है, परेशानी हो जाएगी आपको। प्रियंका ने बोला, आप बोलिए तो मैं कल ही आ जाती हूँ, सेवा दिल में होनी चाहिए। रास्ते अपने आप खुलते जाते, मुझे पता है आप झिझक रहे, कोई बात नहीं, मेरे पति आ जाए ऑफिस से तो अभी बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। अब निर्दोष सा महसूस कर रहा था अनुराग। अनुपमा सोच रही थी कैसे मदद करेगी प्रियंका, वो तो उससे 1 साल छोटी ही है। अगर अभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही जा जाती। थोड़ी देर बाद अनुपमा के फोन पर मनीषा दीदी का कॉल आया। मनीषा दीदी ने बोला, अनुपमा अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है, शगुन तो मिलेगा ना। अनुपमा ने हंसते हुए बोला, पक्का शगुन मिलेगा दीदी। लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, लड़का होगा तो आप लोगे और लड़की होगी तो मैं शौक से दूंगी। अनुराग ने सहकते हुए बताया, चलो तुम्हारी मुश्किल तो आसान हुई अनुपमा, अब अपनी मम्मी को फोन कर देता हूँ। अनुपमा ने दबे शब्दों में कहा, अपनी मम्मी को मेरी मम्मी को भी तो कर देते, उन्हें भी अच्छा लगता। अनुराग ने डायल करने के लिए नंबर दबाया तो उसकी मम्मी सुगंधाजी का कॉल आ गया। हाँ बेटा, कुछ बात बनी, बड़ा बुरा लग रहा मुझे। अगर तुम्हारे पापा का पैर फ्रैक्चर ना हुआ होता तो मैं खुद ही आ जाती। अनुराग ने कहा, हाँ मम्मी, हो गई बात।
अनुराग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और सुगंधाजी ने झट से बिना समझे बोल दिया, बेटा लाडली भांजी है वो तुम्हारी। जब मनीषा अनुपमा का ध्यान रखने आ ही रही है तो उसकी बेटी आगा को उसकी पसंद के कुछ गिफ्ट दिलवा देना, उससे अच्छा लगेगा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मम्मी, मनीषा दीदी का आना नहीं हो रहा, अनुपमा की बहन प्रियंका आ रही है। सुगंधाजी ने तेवर कड़क करते हुए पूछा, मनीषा को क्यों नहीं बुलाया? बोल के तो देखना उसे एक बार, मामा बोला था पहले दीदी को ही, पर वो मुकर गई, कोई रास्ता नहीं था तो फिर मैंने प्रियंका को बोला। अनुराग ने बीच में बात काटते हुए बोला। सुगंधाजी को कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे सुनने में, फिर उन्होंने फोन रख दिया। दिन अच्छे से बीत रहे थे। प्रियंका के आने से अनुपमा को बहुत सहारा मिला था। अब वो पूरी तरह ठीक थी और प्रियंका जा चुकी थी। लगभग 12 दिन बाद नन्ही गुड़िया का आगमन हो ही गया। आसपास के सारे रिश्तेदार बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने आए। अनुपमा के सास ससुर और मम्मी पापा का आना तो नहीं हो पाया, पर आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, साथ ही प्रियंका और मनीषा, सभी बच्चे को देखने व आशीर्वाद देने आए। सुगंधाजी ने अनुराग को फोन किया, बेटा अब समय आ गया है, हमारे कुल का पहला बच्चा है, बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सबको उम्मीद रहती है। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मनीषा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोने की कुछ निशानी बनवा लो दामाद जी, मनीषा और उसकी बेटी आगा के लिए। अनुराग ने बोला, सब कुछ एक साथ कैसे होगा मम्मी, बच्चे की मौसी ने भी तो जरूरत के वक्त हमारी इतनी सहायता की है, तो मुझे तो उनके लिए भी करना होगा ना। एक मिनट मम्मी, मनीषा दीदी का फोन आ रहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अनुराग ने अब मनीषा का फोन उठाया। मनीषा ने सहकते हुए कहा, भाई अनुपमा ने कुछ वादा था, याद है या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, घर की लक्ष्मी आई है, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। अनुराग ने पूछा, क्या चाहिए दीदी बताओ, मुझे सीताहार का बहुत शौक है भाई। अनुपमा से बोलो, जब उसे देना ही है तो मेरी पसंद की चीज दे दे। अगले महीने अनुपमा के ससुर जी का प्लास्टर खुला और सासू माँ ससुर जी अनुराग के पास आए। अनुराग ने प्रियंका और मनीषा को भी पति के साथ बुलाया और दोनों तरफ के अन्य रिश्तेदारों को भी बुलाया। एक छोटी सी पार्टी रखी। रात भर सभी का जमावड़ा अनुराग के ही घर था। अगले दिन सबके जाने के बाद मनीषा और अनुराग एक कमरे में थे। सुगंधाजी ने बोला, चलो अनुराग, मैं ज्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊंगी, मनीषा दामाद जी और आगा के लिए ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ पसंद कर रहे आते। हाँ मम्मी, तैयार होती हूँ बोलकर मनीषा ने अपने पति को तैयार होने को कहा। इधर अनुराग को समझ नहीं आ रहा था इतना सब कैसे होगा। उसने अपने दोस्त सतीश को फोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर बात पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी। सारा माजरा मनीषा के पति कौशल सुन रहे थे। मनीषा और सुगंधाजी ने पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए कौशल जी? कौशल जी ने बोला, मम्मी जी कोई कहीं नहीं जा रहा, किस बात के उपहार देना। जब मनीषा ने कोई सेवा नहीं की भाभी की तो ननद ने, कौशल जी तो उपहार देना बनता है ना, उसका तो हक है। सुगंधाजी ने समझाते हुए कहा, बोल दिया ना, नहीं का मतलब नहीं, और ज्यादा अंधा सहारा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं एक डिलीवरी में कितना खर्चा होता है, और अनुराग जी कहाँ से करेंगे अभी। और सही महीने में उपहार के असली हकदार तो बच्चे की मौसी है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बननी है और करने के लिए सिर्फ मौसी। उपहार देने हैं तो प्रियंका जी को दीजिए, और अगर आप जिद करते तो रखिए अपनी बेटी को। इतना लालच ठीक नहीं, अगर यही आदत है तो मैं यही छोड़ दूंगा।
कड़क गुस्से में कौशल जी ने अपना फैसला सुनाया तो सब सतबद्ध रह गए। हालांकि गुर्राई नजरों से अभी भी सुगंधा जी प्रियंका को देख रही थी, लेकिन मनीषा की आंखें अनुराग के शांत चेहरे को टटोल चुकी थी। उसने अपना हाथ भाई के हाथ में दिया और जाने के लिए सामान